कॉमन बी का डिफरेंशिएट बाई क्या हो जाए बी स्क्वायर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। टीचर गाइडलाइन दिखा सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। 20 वर्षों से रिजल्ट झाझा में मेरे यहाँ से लगभग टॉपर निकलते रहे हैं। मतलब अगर खोजने शुरू करें तो कितने सरकारी पदों पर मेरे विद्यार्थी पढ़े हैं। ये क्या बच गया? √1 - x स्क्वायर। साल से इस लाइन में हूँ, ट्यूशन में, और लगभग 20 साल से +2 पढ़ा रहा हूँ। आज तक मैंने कोचिंग का नाम नहीं रखा, ना बोर्ड रखा, बस मतलब एक दूसरे के प्रचार से ही इतना दिन से मैं, कोई प्रचार मेरा आज तक कहीं नहीं है, ना कोई बोर्ड है, ना बैनर है, ना पर्ची है, कहीं कुछ नहीं है मेरा, बस मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं। पहले तो गुड्डू सर का ट्यूशन से स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, और जो सर पढ़ाते थे वही रिव्यास। मैथ में तो मैं बहुत कमज़ोर थी, यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ और अभी और कोशिश कर रही हूँ कि मैथ आगे कंप्लीट हो। यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और यहाँ पे सर जो बताते हैं उनसे स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है, उसकी वजह से मार्क्स अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, हर एक डाउट क्लियर करते हैं। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। बिहार इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और ऐसे में तमाम जो विद्यार्थी हैं, चूँकि आपको पता है इस बार बच्चियों ने खास करके जो है अपना नाम अंकित किया है टॉप सीरीज़ में, तो ऐसे में इस वक्त झाझा के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में मौजूद हैं जहां से हमने स्वयं भी अपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की बुनियाद जो है वो बुनी थी और बच्चे भी अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी में लग चुके हैं। और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो कई बच्चों के लिए मैथमेटिक्स जो होता है कभी हार्ड होता है, कभी इजी होता है, और ऐसे में शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिक के माध्यम से बच्चों के लिए मैथमेटिक्स को इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चों के लिए हार्ड सब्जेक्ट ना बनकर बिल्कुल इजी बने। और जो बच्चे हैं वो, चूँकि आपको पता है कि इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे होते हैं वो कंपटीशन की लाइन में बेसिकली जाते हैं, तो बच्चे किस तरह से अपने अच्छे भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं और लक्ष्य किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद जो बच्चे होते हैं वो खास करके ज़्यादा कन्फ्यूजन में इसलिए होते हैं कि किस लाइन में हमें जाना है, तो उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा विशेषकर सजेशन की ज़रूरत होती है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने शिक्षकों से इसकी सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे में झाझा के मैथमेटिक्स के गुरु कहे जाने वाले विगत कई वर्षों से झाझा में लगातार जो है बच्चों के बीच अपनी जो है सेवा देते नजर आ रहे हैं और लगातार बच्चों को भी, चूँकि आपको पता है कि निःशुल्क भी इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी भी जब बहुत ही बेहद निहायत ही गरीब परिवार से बच्चे आते हैं तो अभी भी गुड्डू सर जो है उन्हें निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो ऐसे में गुड्डू सर हमारे साथ मौजूद है नेशन न्यूज़ से खास बातचीत में। सर, सबसे पहले नेशन न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, चूँकि बच्चे जो है लगातार हमने बच्चों से बातचीत किया है तो उन्होंने बताया कि गुड्डू सर के माध्यम से मैथमेटिक्स जो है बहुत ही ईजी तरीके से आप बताते हैं। सर देखिए, मैथ को सब्जेक्ट समझ के पढ़ने से बहुत हार्ड लगेगा। मैथ को आप गेम समझिए, जैसे गेम में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एक अच्छा खिलाड़ी बन जाते हैं, उसी तरह मैथ में है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। टीचर गाइडलाइन दिखा सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। तो ये सारा दारोमदार स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक खिलाड़ी, सभी लोग खेलना जानते हैं कि कैसे ये गेम होता है, ये गेम होता है। एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो रोज़ प्रैक्टिस करता है। तो मैथ में भी वही है, एक प्रैक्टिस की चीज़ है, ये गेम है एक। ये सब्जेक्ट समझिए तो बहुत टफ लगेगा, न गेम समझ लीजिए, इसी से आसान कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं, सबसे आसान लगेगा। सर, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं लेकिन फिर भी बच्चे जो है बोल रहे हैं कि हमारे आसपास के लोगों से हम पता करके आते हैं तो गुड्डू सर का नाम आता है। ऐसा क्यों सर? आखिर ऐसा क्या बच्चों में, मतलब आप जो है नींव गढ़ने का प्रयास करते हैं जो बच्चे आपकी देखिए, हर चीज़ का है कि आप रास्ता कैसे अपनाएं, किधर गए, वो अलग मैटर है। आपका रिजल्ट सबसे मायने रखता है। तो विगत 20 वर्षों से रिजल्ट झाझा में मेरे यहाँ से लगभग टॉपर निकलते रहे हैं मैथ में। तो वही लोग जानते हैं, समझते हैं, उसी अनुसार आ जाते हैं मेरे पास। और जो पढ़ के निकलते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तभी तो दूसरे को बोलेंगे कि हाँ भाई हम वहाँ से अच्छा से पढ़ के निकले हैं। अब जो खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो दूसरे को कैसे बोलेंगे कि वहाँ चले जाओ। तो जो 20 वर्षों से पढ़ के सेटिस्फाइड है वैसे लोग भेज रहे हैं। जैसे आप खुद पढ़े हैं मेरे से, तो आप भी सेटिस्फाइड है तभी तो आप भी बोल रहे हैं। वैसे कई लोग हैं जो मेरे यहाँ से पढ़ के कुछ तो आईआईटी भी किए हुए हैं, लेकिन
लगता है कि जैसे मतलब अगर खोजने शुरू करें तो कितने सरकारी पदों पर मेरे विद्यार्थी पढ़े हैं, तो वैसे ही चलते रहा है। और डिजिटलाइजेशन का जो है युग चल रहा है, लोग डिजिटल हो चुके हैं, भारत सरकार डिजिटल हो चुकी है और ऐसे में तमाम जो कोचिंग संस्थान है 24 घंटे लगातार अपना प्रचार प्रसार धुरंधर तरीके से करवा रहे हैं। आखिर गुड्डू सर को ऐसी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ ट्यूशन में, और लगभग 20 साल से +2 पढ़ा रहा हूँ। आज तक मैंने कोचिंग का नाम नहीं रखा, ना बोर्ड रखा, बस मतलब एक दूसरे के प्रचार से ही इतना दिन से मैं रह रहा हूँ। कोई प्रचार मेरा आज तक कहीं नहीं है, ना कोई बोर्ड है, ना बैनर है, ना पर्ची है, कहीं कुछ नहीं है मेरा। बस मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं। सर, दूर दूर से बच्चे आते हैं और कई बच्चों को आप निःशुल्क भी पढ़ाते हैं, जब बेहद ही गरीब परिवार और सहाय लोग रहते हैं। वैसे में तो बच्चे भी कह रहे हैं कि गुड्डू सर से जब पूछते हैं तो वो रिजीव ना होकर बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से फॉर्मूले में बताने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ना कि मैथ सबसे आसान तरीका है, अगर आप उसको ध्यान देते हैं तो। जो बच्चे को समझ में आए वो तरीका बताइए, ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाए। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होना चाहिए, जो उस सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तो आप अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा भी पाएंगे, खुद भी संतुष्ट हो पाएंगे कि हम अच्छा से पढ़ाएं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ, मैं ही इंग्लिश पढ़ाऊँ, मैं ही हिंदी पढ़ाऊँ, मैं संस्कृत पढ़ाऊँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, तो मैं कहीं ना कहीं इन लोग के साथ छल करूँगा और कुछ नहीं पढ़ा सकूँगा। इसलिए एक सब्जेक्ट लेके चलिए और उसी में आप जितना डीप पढ़ा सकते हो पढ़ाइए। कि झाझा एक गरीब तबका जगह है। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मेरे गार्जियन के पास पैसा नहीं है, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये बात अच्छी तरह से निकाल दें। बिहार सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्टूडेंट क्रेडिट योजना बहुत सारा लगाई है, जिसको जिस फील्ड में जाना है जा सके। ये नहीं सोचे कि हमको पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसी समस्या बिहार में लगभग नहीं है। जिस किसको कहीं भी जाना हो, जिस फील्ड में अच्छा लगे, कोई फैशन डिजाइनिंग में जा रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई सिविल सर्विस तैयारी कर रहा है, जिसको जैसे करना है कर सकता है। कहीं पे भी आर्थिक समस्या नहीं आ सकती है। आर्थिक समस्या तोड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग, यहाँ पटना में भी बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कि फ्री क्लासेस चला रहे हैं। तो पीछे नहीं हटना, जिसको पढ़ने की अंदर से इच्छा है वो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है? रौनक कुमार। कितना मार्क्स आया है इंटरमीडिएट के एग्जाम? 398। 398 टोटल मार्क्स? हाँ, टोटल। कैसे पढ़ाई अपनी शुरुआत किए थे? नई जर्नी जो थी इंटरमीडिएट की, कैसे पढ़ाई की शुरुआत किए थे और कहाँ से किए थे? किस तरह से स्कोप आपने चूज़ किया? सबसे पहले तो गुड्डू सर का ट्यूशन से स्टार्ट किए पढ़ने के लिए। और जो सर पढ़ाते थे वही रिवाइज करते थे घर में जाके। किस चीज़ के शिक्षक है गुड्डू सर? मैथ। मैथ में आपका कितना मार्क्स आया? 91 आया। बिहार बोर्ड की जब भी बात आती है तो एक सवाल मन में आता है कि हम जितना लिखते हैं, खास करके जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेधा जिनके अंदर होती है, वो उनके अंदर सवाल रहता है कि स्क्रूटनी के जरिए अपना नंबर सुधार करवा लेंगे। क्या आपको संतुष्टि है कि इतना आपने लिखा था या फिर इससे ज़्यादा आपका अपेक्षा था? हम अपना क्या मतलब नंबर इससे ज़्यादा उम्मीद थी आपकी? नहीं, हमको जितना लिखे थे उतना आया। जितना लिखे थे उतना हाँ। है, मतलब संतुष्टि है? हम सेटिस्फाई हैं अपने। इस वक्त झाझा के गुड्डू सर, जो कि मैथमेटिक्स के गुरु कहलाते हैं और विगत कई वर्षों से लगातार झाझा के बच्चों के बीच या झाझा के अभिभावकों के बीच अपनी सेवा दे रहे हैं। और ऐसे में तमाम बच्चे जो हैं अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहाँ से करते हैं और कहते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा जो होता है वो जीवन का पहला पड़ाव होता है और उससे बच्चे जो है अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी करते हैं और सुनहरे भविष्य की बुनियाद जो है वो रखना शुरू करते हैं। और ऐसे में गुड्डू सर के क्लास में हम खड़े हैं और सबसे पहले यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सागर कुमार। कहाँ घर है? रानीपुरम। इस वक्त मैथ का क्लास आप कर रहे हैं? जी। कौन से शिक्षक पढ़ाते हैं? गुड्डू सर। गुड्डू सर पढ़ाते हैं। अभी कितना महीना हुआ यहाँ पर? 1 साल लगभग हो गया। 1 साल से प्लस 11 से चालू किए थे। 11 से चालू किए हैं। क्या अनुभव किए हैं? मैथ हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर? नहीं, पहले तो हार्ड लगता था, लेकिन जब से यहाँ पढ़ने के लिए आए गुड्डू सर के पास, तब से समझ में आता है और हार्ड नहीं लगता। क्या वजह है इसका? इजी लगने का वजह क्या है? जैसे सर के यहाँ आप पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि पहले हार्ड लगता था, अब इजी लग रहा है, तो वजह क्या है? इजी है कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं एक्सपीरियंस के साथ, और बताते हैं कि इस तरह बनाएगा, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इस तरह बनाने से सॉल्व तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब कहीं ना कहीं कम समय में ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करने के लिए प्रश्न बताते हैं ना? यस। प्रिया कुमारी, फतेहपुर। फतेहपुर से आ रहे हैं? हाँ। कैसे आती है फतेहपुर से? साइकिल से आते हैं। अभी आप मैथ का क्लास कर रही हैं, 12th में है?
यस सर। अच्छा, 1 साल हो गया है, मैथ के बारे में क्या मतलब पहले क्या सोच था और अभी क्या लगता है? मैथ में तो मैं बहुत कमज़ोर थी, यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ और अभी और कोशिश कर रही हूँ कि मैथ आगे कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो एक झिझक होता है सर से सवाल करते वक्त कि बच्चों के बीच में यदि पूछेंगे तो हेजिटेशन लगेगा या फिर टीचर जो है रिजिड हो जाएंगे। यहाँ पर सर से सवाल करते हैं आप? हाँ करते हैं। क्या बता मतलब सर आंसर बताते हैं या फिर नहीं, मैं क्वेश्चन करती हूँ, सर अच्छे से समझाते हैं, आंसर बताते हैं और उसका बताते तरीका कैसा बनाया जाता है। ऐसा क्या हुआ जो झाझा में सभी कोचिंग को छोड़कर आपने गुड्डू सर का ही कोचिंग चूज़ किया? और भी कई शिक्षक यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और यहाँ पे सर जो बताते हैं उनसे स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है, उसकी वजह से मार्क्स अच्छा आता है, इसलिए मुझे भी लगा यहीं पे पढ़ना चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ गुड्डू सर मौजूद थे और विस्तार पूर्वक हमने उनसे कई जानकारियाँ भी ली। वाकई अगर देखा जाए तो आज शिक्षा जो है वो पैसे की आड़ में बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है और ऐसे में अब कोचिंग संस्थानों पर ही भरोसा लोगों का रहा है। तो ऐसे में अब बच्चे भी कोचिंग संस्थानों के आड़े हाथों जो है गलत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं। चूँकि लगातार कई शिक्षक ऐसे हैं, झाझा में भी कई लोग ऐसे हैं जो सभी विषयों की पढ़ाई जो है वो बच्चों को देते हैं। ऐसे में सारे विषय जो है चौपट हो जाते हैं, बच्चे किसी भी विषय में अव्वल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में गुड्डू सर एक ऐसे शिक्षक के रूप में उभर कर सामने आए जिन्होंने मैथमेटिक्स को लेकर विशेष रूप से स्पेसिफिकेशन जो है वो बच्चों के बीच दिया और लगातार बच्चों को अपने ट्रिक के माध्यम से सारे मैथ्स के फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताने का प्रयास किया। गुड्डू सर से हमने विस्तृत जानकारी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज।